हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11th का। तो क्लास 11th का जो एक्सरसाइज 3.2 है उसे स्टार्ट करने से पहले जो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, तो आप सबसे पहले आपको बेसिक बताया जाएगा कि देखो बेसिक्स आपको क्या पता होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि आपने क्लास 10th में क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? क्वाड्रेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपका एंगल क्या होता है? 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे आपका 180 डिग्री, और ये आपका कितना होता है? तो 270 डिग्री। ठीक है। देन ये रिपीट होते हुए यहाँ पे वापस से 2 पाई मतलब 360 डिग्री आ जाता है। यहाँ पे जो आपको वापस एंगल रिपीट होते हुए वो 360 डिग्री आ जाता है। तो जैसे कि आप क्लास 11th में आ गए, तो क्लास 11th में हम 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री नहीं पढ़ेंगे। हम इस एंगल को रेडियन के फॉर्म में पढ़ेंगे। रेडियन के फॉर्म में मतलब पाई के फॉर्म में। मीन्स हम 90 डिग्री को क्या कंसिडर करेंगे? तो पाई बाई 2। एंड 180 डिग्री को हम क्या कंसिडर करेंगे? तो पाई रेडियन। और 270 डिग्री को 3 पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है। और ये जो है आपका 360 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 2 पाई। उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। क्या एंगल आपका क्या होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है सौरभ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा? ऑल एंगल्स पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। इसमें आपका क्या पॉजिटिव होगा? तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। ये आपको लर्न करने की जरूरत है, ध्यान से समझ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें आपका क्या पॉजिटिव होगा? तो टेन थीटा एंड कॉट थीटा। ये दोनों क्या होंगे इसमें? तो पॉजिटिव होंगे। और इसमें आपका कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होगा। तो बात आती है कि अगर इसमें ये दो पॉजिटिव होंगे तो बाकी का नेचर कैसा होगा? बाकी क्या होने वाला है? तो इसमें साइन और कॉसेक के अलावा जो भी लो आप, चाहे आप कॉस लो या सेक लो, सब के सब नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो आपको याद करने का मेथड क्या है? देखो यहाँ ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, और साइन का ऑपोजिट आपको पता है क्या होता है? कॉसेक। टी फॉर टेन और सी फॉर कॉस। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रखो, या एड शुगर टू कॉफी। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन और सी फॉर कॉस। तो आफ्टर स्कूल टी फॉर टू, सी फॉर कॉलेज। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव का रोल आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में केस क्या पॉसिबल है, ध्यान से समझना। केस फर्स्ट लेते हैं हम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो एंगल है क्या है आपके पास? 0 से पाई बाई 2। तो अगर आप पाई बाई 2 से कुछ भी एंगल माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पाई बाई 2 से कुछ भी हम माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? कोई भी एंगल माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। इसका मतलब है सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये आपको लर्न करने की जरूरत है। सेकेंड वन, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका क्या होगा? तो साइन थीटा। सिमिलरली थर्ड वन, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। फोर्थ, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। एंड फिफ्थ वन, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? सेक है ना ये, तो कोसेक थीटा। एंड लास्ट वन, कोसेक पाई बाय 2 माइनस का थीटा, तो सेक थीटा। तो आपने नोटिस क्या किया है? देखो ध्यान से, तो सब के सारे एंगल क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है। मीन्स 90 डिग्री में से हम जब कभी भी किसी भी एंगल को माइनस करेंगे तो हमारा जो एंगल रिजल्टेंट एंगल होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, तो आप साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे? कॉस थीटा। इसको हम बोलते हैं वैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। कॉस है ये, कॉस 90 माइनस थीटा को आपको क्या लिखना है? साइन थीटा। ये लर्न करने की जरूरत है। टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे हम? कॉट थीटा। ये हमारा फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस देखते हैं हम। जब हम क्या करेंगे? पाई बाई 2 में एंगल ऐड करेंगे।
फर्स्ट केस में हमारा क्या था, हमने π/2 में एंगल माइनस किया था, दैट इज थीटा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेकंड केस में π/2 में एंगल ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप π/2, क्या आपका ये है π/2, इस π/2 में आप ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा दो ही पॉजिटिव होना है, क्या, तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। अब लिखेंगे कैसे और हमें कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से देखो, फर्स्ट केस साइन π/2 प्लस थीटा। तो साइन जो है ये प्रिंसिपल, जब साइन π/2 प्लस थीटा है तो इसमें क्या बताया आपको कि साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट भी क्या लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है। तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो ये क्या आएगा आपका, कॉस थीटा। सिमिलरली सेकंड देखो, कॉस π/2 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा। क्यों, क्योंकि एंगल इस एंगल पे डिपेंड करता है, मीन्स π/2 में अगर हम ऐड करेंगे तो अगर यहाँ पे साइन है तो साइन कॉस का, जो साइन का रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव रहेगा। बट यहाँ पे देखो कॉस है ये, ठीक है, कॉस π/2 प्लस थीटा किया तो हमने रिजल्ट क्या लिखा, माइनस का साइन थीटा। माइनस का साइन थीटा इसलिए लिखा है सौरभ यहाँ पे, क्योंकि जो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या है, कॉस है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो है उस पर नेगेटिव साइन का यूज करना है। क्यों, क्योंकि हमारा कॉस नेगेटिव होता है। सिमिलरली थर्ड देखो आप, हम यहाँ पे लेते हैं थर्ड में 10 ही लेते हैं। देखो 10 π/2 प्लस थीटा, तो ये क्या मिलेगा, माइनस का कॉट थीटा। फोर्थ वन कॉट π/2 प्लस थीटा, तो ये क्या मिलेगा, माइनस का टेन थीटा। फिफ्थ सेक π/2 प्लस थीटा, तो माइनस का, देखो सेक π/2 माइनस, ये भी आपको क्या मिलेगा, माइनस का कोसेक थीटा। बट जो इसका लास्ट केस है कौन सा, तो कोसेक का केस, कोसेक π/2 प्लस थीटा, इसका रिजल्ट हमें सेक थीटा पॉजिटिव का मिलेगा। अब ये पॉजिटिव का क्यों मिला, इस चीज को कोरिलेट करने की समझो। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। अब ये साइन थीटा कोसेक थीटा, बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन क्या आता है कि सर जब आपने साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव बताया तो यहाँ पे साइन थीटा को नेगेटिव क्यों लिखा है आपने, यहाँ पे कोसेक थीटा को नेगेटिव क्यों लिखा है। तो ये रिजल्टेंट एंगल है, डिपेंड किस पे करता है कि हम एंगल कौन सा माइनस कर रहे हैं, किस में से ऐड कर रहे हैं। अगर हमारा एंगल यहाँ पे साइन है, ध्यान से देखो पॉजिटिव रिजल्ट आपको कब कब मिला, जब आपके पास साइन π/2 प्लस थीटा था और कोसेक π/2 प्लस थीटा था। मतलब साइन π/2 प्लस थीटा करेंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और कोसेक π/2 प्लस थीटा करेंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ना कि रिजल्टेंट हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। तो डिपेंड किस पे करता है कि साइन π/2 प्लस थीटा हो तो प्लस का कॉस थीटा, अगर कोसेक π/2 प्लस थीटा हो तो पॉजिटिव का सेक थीटा। तो ये दोनों पार्ट आपके समझ में आया होगा। इन दो के अलावा देखो सब के सब क्या है, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, थर्ड वन इज ऑल्सो नेगेटिव एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो नेगेटिव, है ना। तो हमें कैसे पता करना है कि हम जो एंगल π/2 प्लस थीटा ऐड कर रहे हैं उसके साथ है क्या। अगर साइन है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव देना है, अगर कॉसेक है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव लेना है। बट अगर साइन और कॉसेक के अलावा जैसे कि कॉस आ जाता है, तो कॉस अगर हो तो हमें उसका रिजल्ट नेगेटिव का लेना है, अगर टेन हो तो उसका रिजल्ट हमें नेगेटिव का लेना है। तो अभी हमने दो ही केस किए हैं, इसमें हमें जो है बहुत सारे केसेस करने की जरूरत है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपको π/2 माइनस थीटा वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड π/2 प्लस थीटा वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करने वाले हैं पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा, मतलब जब हमने π/2 में ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, अब हम करेंगे पाई में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट हमारे पास केस थर्ड क्या है और केस थर्ड आपको कैसे समझाया जाए। तो देखते हैं थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है। तो केस थर्ड देखो आपके पास क्या है, पाई के लिए केस थर्ड, ये जो है केस आपको जो समझाया जा रहा है ये समझना आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपका चैप्टर थर्ड है कंप्लीटली इसी पे बेस्ड है। अगर आपको माइनस प्लस में कहीं भी मिस्टेक होने का चांस है तो आपका 101% आपका आंसर गलत आएगा। तो ये आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो केस थर्ड में हम क्या करेंगे, पाई में एंगल ऐड करेंगे। तो ध्यान से देखो, पाई में जब 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन। नाउ पाई में जब हम कुछ भी ऐड करेंगे, नॉर्मल सी कॉमन सी बात है कि अगर इस पाई में हम कुछ भी ऐड करते हैं तो कहाँ पे मूव करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट की ओर मूव करेंगे। अगर हम पाई से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम कहाँ मूव करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट की ओर। मतलब इस पाई में अगर आप कुछ भी ऐड करते हो तो जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में,
अगर पाई में से कुछ भी माइनस करो, कोई भी एंगल माइनस करो, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे आप? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या लिया? पाई प्लस थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा। अब देखो साइन पाई प्लस थीटा मीन्स पाई में हमने ऐड किया तो इस क्वाड्रेंट में आया, और इसमें दो ही चीजें पॉजिटिव है, क्या? तो टेन थीटा और कॉट थीटा। लेकिन हमारा एंगल क्या है? साइन थीटा, मीन्स इसका रिजल्ट भी हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव का मिलेगा। इसके साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में आना है वो क्या, कि जब कभी भी पाई में और 2 पाई में हम कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। मीन्स साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, ना ही कॉस साइन में चेंज होगा। मीन्स कोई भी जो एंगल 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसमें से एक भी चेंज नहीं होगा। साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, इन सब में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या होने वाला है? ध्यान से देखो, साइन पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा, देन कॉस पाई प्लस थीटा तो माइनस का कॉस थीटा, फिर टेन पाई प्लस थीटा। तो ये 10 क्या है? इसमें पॉजिटिव है, और 10 में जब हम ऐड करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे थर्ड में, तो थर्ड में क्वाड्रेंट में 10 हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? टेन थीटा। सिमिलरली कॉट पाई प्लस थीटा, तो ये भी क्या होगा? प्लस का कॉट थीटा। अब हमारा फिफ्थ जो बचा है दैट इज सेक पाई प्लस थीटा तो माइनस का सेक थीटा, एंड कॉसेक पाई प्लस थीटा तो माइनस का कोसेक थीटा। इससे और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर को रिलेट करो तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था? साइन कॉस में चेंज हो रहा था, कॉस साइन में चेंज हो रहा था। बट यहाँ पे देखो साइन का साइन ही है, कॉस का कॉस ही है, टेन का टेन है, कॉट का कॉट है। यहाँ पे चेंज क्या हुआ? ओनली साइन, और वो भी किस में? दो केसेस में पॉजिटिव रखना है, बाकी सबके सब केसेस में आपका साइन क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हम जब कभी भी पाई में एंगल ऐड करेंगे तो हम मूव कौन से क्वाड्रेंट में करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। जो ध्यान से देखो तो आपका रिजल्ट जो है टेन थीटा का पॉजिटिव है, एंड कॉट थीटा का रिजल्ट आपका पॉजिटिव है। रेस्ट ऑफ ऑल सबके सब क्या है? आपका नेगेटिव है। ये था केस थर्ड, पाई प्लस थीटा। नाउ केस 4 करने वाले हैं हम पाई माइनस थीटा। केस 4 क्या करेंगे? जैसे हमने पाई में एंगल ऐड किया वैसे ही हम पाई में से एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा का मीनिंग यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके लिए क्या है, कि आपने 180 डिग्री एंगल में से 180 डिग्री जो एंगल है मीन्स पाई जो है, उस पाई में कुछ भी माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में मूव करोगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है तो देखो जरा ध्यान से आप, साइन पाई माइनस थीटा। तो क्या बोला था मैंने कि ये नो चेंजिंग लाइन है, मीन्स इस लाइन वाले एंगल में जब कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन कॉस, कॉस साइन में चेंज नहीं होता है, बस साइन चेंज होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देखो ये पाई है, पाई में से आपने माइनस किया, इस क्वाड्रेंट में आए, और इस क्वाड्रेंट में साइन का साइन ही क्यों रहा? क्योंकि ये हमारा पाई है, नो चेंजिंग लाइन है। तो इस लाइन में जब कभी भी मीन्स पाई में या 0 में या 360 मीन्स 2 पाई में जब कभी भी आप एंगल ऐड करोगे तो साइन कॉस में चेंज नहीं करने की जरूरत है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो चेंज किस पे होगा? ओनली पाई बाई 2 पे एंड 3 पाई बाई 2 पे। नाउ कॉस, ध्यान से देखो, कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का कॉस थीटा। फिर कोसेक का बताते हैं, तो कोसेक अगर हम लिखें पाई माइनस थीटा तो ये हमें मिलेगा प्लस का कोसेक थीटा, एंड टेन पाई माइनस थीटा तो ये हमें मिलेगा माइनस का टेन थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा तो ये मिलेगा माइनस का कॉट थीटा, एंड लास्ट हमारा क्या है? सेक। तो सेक पाई माइनस थीटा तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का सेक थीटा। तो इसमें अगर आपने नोटिस किया हो ध्यान से तो पॉजिटिव वैल्यू हमें कब कब मिला है? जब जब आपके पास साइन हो। तो साइन में हमने साइन पाई माइनस थीटा जब किया तो पॉजिटिव का साइन थीटा, और कोसेक पाई माइनस थीटा किया तो हमें पॉजिटिव का कोसेक थीटा। बाकी चारों की चारों केसेस में आपको क्या साइन मिला है? तो नेगेटिव साइन मिला है। तो ये हमने केस फोर्थ किया। नाउ अब हम मूव करेंगे 3 पाई बाई 2 की ओर। हमने अभी क्या किया? पाई बाई 2 में से माइनस किया एंड पाई बाई 2 में ऐड किया। तो माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। फिर हम आए सेकंड थर्ड केस पे, पाई
पाई में हमने एक बार ऐड किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और पाई में जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अब हम करने वाले 3π/2 का, और जैसे π/2 पे चेंज होता है वैसे 3π/2 पे भी चेंज होगा। ध्यान रखना, क्या जैसे π/2 पे साइन कॉस में चेंज होता था, टेन कॉट में चेंज होता था, वैसे 3π/2 पे भी चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होने वाला है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखते हैं इसका फिफ्थ केस हमारे पास क्या है, देन हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फिफ्थ केस में ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है। केस फिफ्थ, तो ये जो केस फिफ्थ है इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो 3π/2 प्लस थीटा, मीन्स 3π/2 में हम क्या करने वाले हैं, तो एंगल को ऐड करने वाले हैं। और आपको पता है क्या, अगर हम 3π/2 में कुछ भी ऐड करेंगे तो कहाँ मूव करेंगे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर 3π/2 में हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कहाँ मूव करेंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसके जो 6 केसेस पॉसिबल है, सबसे फर्स्ट केस देखो क्या है आपका, साइन 3π/2 प्लस थीटा। तो साइन 3π/2 प्लस थीटा हमें क्या मिलने वाला है, तो माइनस का कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दो ही चीजें पॉजिटिव होने वाली है, कॉस और सेक। अब ये कॉस यहाँ पे है तो ये अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम रिजल्टेंट का कॉस नहीं देखेंगे, हम एंगल का कॉस देखेंगे कि हमने जो एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है वो कॉस में है या नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट इसमें कॉस 3π/2 प्लस थीटा, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज पॉजिटिव, मींस cos 3π/2 का रिजल्ट पॉजिटिव का सेक थीटा, सॉरी cos मिलेगा ना यहाँ पे आपको, सेक क्यों मिलेगा, क्योंकि cos 3π/2 प्लस थीटा किया है तो प्लस का क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन थीटा। अब आपके माइंड में होगा कि ये प्लस का क्यों हुआ, तो ये एंगल देखना है हमें कि हम जो एंगल ऐड कर रहे हैं वो साइन या कॉस में है या नहीं। तो यहाँ पे देखो हमने जो एंगल ऐड किया किस में ऐड किया था, कॉस के टर्म्स में था, और कॉस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका जो रिजल्ट है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड, सेक 3π/2 प्लस थीटा, तो सेक में अगर हम 3π/2 में एंगल ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट भी हमें क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव का कॉसेक थीटा। फोर्थ वन, tan 3π/2 प्लस थीटा, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस का कॉट थीटा। फिफ्थ वन, कॉट 3π/2 प्लस थीटा, तो इसका रिजल्ट भी मिलेगा माइनस का tan थीटा। एंड सिक्स्थ वन कौन सा रह गया हमारा, साइन कॉस सेक कोसेक, तो कोसेक 3π/2 प्लस थीटा, तो ये क्या मिलेगा, माइनस का सेक थीटा। देखो कोसेक 3π/2 प्लस थीटा माइनस का सेक थीटा क्यों मिला, ये उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। क्योंकि हम जब कभी भी कोसेक और कॉस में और सेक में एंगल ऐड करेंगे तभी हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। देखो कॉस वाला केस देखो, इसमें आपका रिजल्ट क्या आया है, पॉजिटिव आया है। एंड सेक का केस देखो, तो हमें कैसे पता चला, मीन्स एंगल जो है हमारा किस पे डिपेंड करता है कि 3π/2 प्लस थीटा के साथ अगर कॉस और सेक है तभी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अदर ऑफ द केसेस में आपका क्या रिजल्ट आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये हमने किया है फिफ्थ केस। एंड नाउ अब हम करेंगे इसका सिक्स्थ केस, केस सिक्स्थ। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, सिक्स्थ के बाद एक लास्ट केस बचेगा आपका, उसके बाद हम एक्सरसाइज जो है 3.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जो सिक्स्थ केस है, सिक्स्थ केस में ध्यान से देखो तो हम क्या करने वाले हैं, तो 3π/2 में हमने एंगल क्या किया था, ऐड किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, तो 3π/2 में एंगल सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, और ये जो थीटा है ये थीटा क्या है, आपका एंगल है। नाउ ये सिक्स्थ केस में जो आपके पास 3π/2 माइनस थीटा है, तो सबसे पहले देखो साइन 3π/2 माइनस का थीटा, तो 3π/2 में से एंगल माइनस करोगे तो इस क्वाड्रेंट में आओगे, और इस क्वाड्रेंट में साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और नेगेटिव का कॉस में, तो नेगेटिव का कॉस थीटा। फिर कॉस 3π/2 माइनस थीटा, तो ये भी क्या किस में चेंज होगा, माइनस का साइन थीटा। नाउ tan 3π/2 माइनस थीटा। अब ध्यान से समझो, इस 3π/2 माइनस थीटा में जब हमने एंगल माइनस किया तो हम इस क्वाड्रेंट में आए, और इस क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इस tan का रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस का कॉट थीटा। सिमिलरली
कॉट 3π/2 माइनस थीटा, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव का क्या मिलेगा, टेन थीटा। फिफ्थ केस इसमें आपका क्या है, तो सेक 3π/2 माइनस थीटा, तो ये रिजल्ट आएगा माइनस का कोसेक थीटा एंड कोसेक 3π/2 माइनस थीटा, तो ये माइनस का सेक थीटा। तो ध्यान से देखो, जब कभी भी हमने 3π/2 में एंगल माइनस किया है तो हम आए थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव, मैंने आपको क्या बताया, टेन थीटा और कॉट थीटा, तो टेन थीटा का जो रिजल्ट है वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली आपका कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। बाकी जो चारों के चारों केसेस है, चारों के चारों केसेस में आपका रिजल्ट क्या है, नेगेटिव। दैट मीन्स साइन π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, ऑलवेज माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा ये फॉर्मूला अगर आप लर्न कर लेते हो तो जो चैप्टर थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 तो कम्प्लीटली इस बेस पे है, और जो एक्सरसाइज 3.3 उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बिहाफ पे क्वेश्चंस को प्रूव करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा इसका लास्ट केस क्या है। तो लास्ट केस आपका सेवेंथ है, सेवेंथ में आपको क्या बताना है, तो ध्यान से समझना, सेवेंथ आपका लास्ट केस है, इसमें आपको क्या करना है। तो आपके पास जो सेवेंथ केस है, सेवेंथ केस में हम क्या लेने वाले हैं, अब आप बता सकते हो एटलीस्ट। सेवेंथ केस में हम लेने वाले हैं एंगल 2π। 2π मीन्स 360 डिग्री। 360 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसे 2π कंसिडर करते हैं। मीन्स 2π आपका बेसिकली क्या है, रेडियन है। तो 2π का हम फर्स्ट केस करेंगे, सॉरी फर्स्ट पार्ट 2π प्लस थीटा, ठीक है। तो ध्यान से समझो 2π कहाँ पे है आपका, ये रहा 2π। इस 2π में जब कभी भी आप एंगल को ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में मूव करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साथ के साथ और क्या होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है वो नो चेंजिंग लाइन है। मतलब जब आप चाहे पाई में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो या 2π में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, एंगल जो है साइन और कॉस ये आपस में चेंज नहीं होते हैं। मतलब इसमें क्या होने वाला है, तो ध्यान से समझना, साइन 2π प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। पहले क्या होता था, साइन कॉस में चेंज होता था, तो साइन कॉस में क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये नो चेंजिंग लाइन है। नो चेंजिंग लाइन मतलब कि चेंज नहीं होगा, ये पाई है और 2π है, तो जब कभी भी पाई में या 2π में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज नहीं होगा। नाउ कॉस 2π प्लस थीटा, तो cos 2π प्लस थीटा जो है ये किसके इक्वल होगा, तो ये cos थीटा के इक्वल होगा। सिमिलरली tan 2π प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू tan थीटा एंड cot 2π प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू cot थीटा एंड sec 2π प्लस थीटा, तो ये क्या मिलेगा, sec थीटा ही मिलेगा एंड cosec 2π प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू cosec थीटा। इसके साथ साथ लास्ट केस आपका एट्थ है। तो एट्थ केस में आप देखो क्या करने वाले हो, केस एट्थ में हम लेने वाले हैं 2π माइनस थीटा। मीन्स 2π में से जब आप एंगल को माइनस करोगे, तो जब 2π में से एंगल माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, ये 2π है, 2π में से जब कभी भी एंगल माइनस करोगे तो आप आओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ध्यान से देखो इसमें क्या लिखने वाले हैं हम। सबसे पहले साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन 2π माइनस थीटा, तो साइन ही रहेगा, अब नेगेटिव का या पॉजिटिव का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या है, नेगेटिव का, तो माइनस का साइन थीटा। फिर कॉस 2π माइनस थीटा, तो ये क्या रहेगा, प्लस का कॉस थीटा। क्यों होगा कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नाउ सेक 2π माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा, प्लस का सेक थीटा। फिर tan 2π माइनस थीटा, तो ये होगा माइनस का कॉट थीटा, सॉरी माइनस का tan थीटा, क्योंकि साइन और कॉस ये आपस में चेंज नहीं होते हैं, तो tan 2π माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। सिमिलरली कॉट 2π माइनस थीटा, तो माइनस कॉट थीटा। कोसेक 2π माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा भी माइनस का ही रहेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या रहता है हमारा, कॉस थीटा और सेक थीटा।
तो आप चेक कर सकते हो, ये देखो ये आपका और ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब के सब क्या है आपके नेगेटिव, और इससे पहले वाले में क्या थे, सब के सब पॉजिटिव थे। तो ये जो हमारा 8 का 8 केस है ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस एक्सरसाइज में 3 से 4 फॉर्मूले जो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए क्लास 10th का, वो बता के फिर हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो जो बेसिक फॉर्मूला क्लास 10th का आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको देखो क्या पता होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1, ये आपने लर्न किया होगा क्लास 10th में। नाउ सेकेंड फॉर्मूला, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो थर्ड फॉर्मूला है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। एंड इसके साथ साथ बेसिक कन्वर्जन आपको क्या पता होना चाहिए, हमें पता है साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा। फिफ्थ वन, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो 1 बाय कॉट थीटा। सिक्स्थ में अगर सेक थीटा है तो सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉस थीटा। ये देखो आपको क्यों बताया गया है, लेट आपके पास मान लो कि साइन थीटा की वैल्यू है 2, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है तो 2/3। अगर साइन थीटा 2/3 है तो साइन जो है किसका ऑपोजिट है, कोसेक का। तो कोसेक थीटा आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि कोसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, 3/2। इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। जैसे टेन थीटा की वैल्यू मान लो आपके पास क्या है, 2/5, और अगर कॉट थीटा की बात करें कोई, तो कॉट थीटा क्या करना है, ये ऑपोजिट इसीलिए बताया गया है कि जब टेन थीटा 2/5 है तो कॉट थीटा 5/2 हो जाएगा। तो ये 3 कन्वर्जन ध्यान रखना, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा एंड सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा। इन फॉर्मूले के साथ अब हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट में आपके पास क्या गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। करना क्या है इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, हर एक केस में मैंने आपको 6 केस, हर एक केस में मैंने आपको 6 फॉर्मूला बताया, तो 6 फॉर्मूले में से जो एक है आपको दिया हुआ है, बाकी के 5 के बारे में आपको बताना है कि बाकी 5 की वैल्यू क्या होने वाली है। नाउ cos x क्या है, -1/2, और x कहाँ लाई कर रहा है आपका, तो x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। और ध्यान से देखो तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव क्या है, दो ही चीज, क्या, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दो एंगल पॉजिटिव है, दैट इज टेन थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये देखो यहाँ पे cos थीटा दिया इन्होंने, तो cos थीटा नेगेटिव है, और हमें पता है कि इस क्वाड्रेंट में हमारा cos थीटा नेगेटिव होगा। मतलब ये है कि cos थीटा की वैल्यू दिया हुआ है और cos x की वैल्यू गिवन है आपके पास, और x बता दिया इन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट में। ये x थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों है, क्यों बताया गया है, ये अभी आपको मैं समझाता हूँ। ध्यान से देखो, cos थीटा की वैल्यू 1/2 है माइनस का, तो हमें क्या पता है, बाकी की वैल्यू फाइंड करना है। तो बाकी की वैल्यू हम जो मैंने आपको 4-5 फॉर्मूले बताए अभी अभी, उसके हेल्प से फाइंड करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो नाउ साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कॉस एक्स दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कॉस एक्स का स्क्वायर, और कॉस एक्स क्या है, -1/2, तो यहाँ पे -1/2 पुट कर दो और इसका स्क्वायर कर दो और इक्वल्स टू 1 कर दो। क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 फॉर्मूला था, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर, तो क्या मिलने वाला है हमें, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया 1/4 इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 4 है ये, तो 4 माइनस 1। तो साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स आपके पास, वो क्या है, 3/4। तो जैसे ही
मैं साइन, देखो क्या है आपके पास, तो साइन स्क्वायर एक्स है 3/4। अब मैं लेफ्ट साइड से स्क्वायर जो हटाऊंगा तो राइट साइड लेके जाऊंगा स्क्वायर, तो राइट साइड क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो राइट साइड में रूट लगता है, हाँ या ना। तो साइन एक्स क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 3/4। फिर से देखो साइन स्क्वायर एक्स है ये, टेकिंग रूट बोथ साइड, जैसे मैंने रूट लिया यहाँ पे तो इस रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और ये नंबर किस में आ गया, रूट के अंदर आ गया। और इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, तो साइन एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे प्लस माइनस √3/2 लिखेंगे, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर है तो 2 पेयर में है बाहर आ जाएगा और √3 का √3 रहेगा। अब जो यहाँ पे साइन एक्स क्या आया, प्लस माइनस का, हमेशा ध्यान रखना क्या कि जब कभी भी साइन स्क्वायर एक्स 3/4 है तो साइन एक्स की वैल्यू आपको प्लस माइनस के साथ लिखना है, और प्लस माइनस के साथ क्या लिखा हमने, √3/2 लिखा है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनमें से कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस और माइनस में से, ये हमें बताने की जरूरत है। तो अब प्लस माइनस में से देखो कौन सी वैल्यू लेंगे हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा x जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब आपका x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन x क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ से नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, माइनस का √3/2। जब प्लस माइनस लिखा हमने, अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है, तो हमने ये किसने बताया हमें, एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, इसके हेल्प से हमने नेगेटिव वैल्यू लिया। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव वैल्यू दो ही देगा, टेन थीटा और कॉट थीटा। अब देखो ध्यान से, साइन थीटा फाइंड कर लिया है, और मैंने आपको बताया था कि कोसेक थीटा किसका ऑपोजिट होता है, साइन थीटा का। तो कोसेक एक्स की जो वैल्यू है, कोसेक एक्स की वैल्यू, तो इसका ऑपोजिट -2/√3। हमने ये थर्ड वैल्यू फाइंड, एक वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है cos x, अब हमने sin x फाइंड कर लिया है, cos x फाइंड कर लिया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो sec x फाइंड करेंगे। तो sec x जो फाइंड करोगे, sec x कैसे फाइंड करोगे, तो आपको पता होना चाहिए sec x किसका ऑपोजिट होता है, sec x जो है किसका ऑपोजिट होता है, 1/cos x का। यहाँ पे जो sec x है, sec x आपको पता है किसका ऑपोजिट है, तो sec x जो है आपका cos थीटा का ऑपोजिट है। cos थीटा जो है हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो यहाँ पे आप sec x की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे कि sec x cos x का नेगेटिव ऑपोजिट होगा, तो sec x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे cos x की वैल्यू -1/2 है, तो sec x की वैल्यू क्या होगा, -2/1। मतलब sec x को आप क्या लिख सकते हो, तो -2 लिख सकते हो। अब हमें फाइंड करना है tan x एंड cot x। तो tan x देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो tan x हमें पता है क्या होगा, तो sin x अपॉन में cos x। ये क्लास 10th का बेसिक फॉर्मूला है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको आता होगा। तो tan x की जो वैल्यू है sin x बाय cos x, तो sin x की वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ है, माइनस का √3/2, तो माइनस का √3/2 डिवाइडेड बाय cos x, और cos x की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 1/2। तो यहाँ पे जो tan x हमें मिलेगा, तो tan x विल बी इक्वल्स टू, जो सबसे नीचे 2 है ये सबसे ऊपर √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया, 2 इंटू में √3 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो tan x आ गया आपके पास √3। तो ये फर्स्ट तो हमें पता है, सेकंड हमने ये फाइंड किया, थर्ड हमारा ये है, फोर्थ आपका ये है, और फिफ्थ हमने tan x यहाँ पे फाइंड किया, एंड सिक्स्थ आपको पता यहाँ बता देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। तो cot x की जो वैल्यू है वो 1/tan x होता है, मीन्स cot x की जो वैल्यू है tan x का उल्टा, तो tan x क्या है, √3 का उल्टा क्या होगा, 1/√3। ये आपका लास्ट वैल्यू, इतना सॉल्व करना है इसमें। तो ये उम्मीद करता हूँ ये पार्ट जो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, sin x इक्वल्स टू 3/5 एंड x बोल रहा है यहाँ पे कहाँ लाई कर रहा है आपका, तो x लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब हमारा जो इसमें आंसर आने वाला है बाकी के 5, उसमें से sin x पॉजिटिव है और एक cosec x पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। तो हम फाइंड करते हैं जरा cos x हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा। तो वी नो
वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत ही प्यार से लिखवाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो कॉस की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 एंड 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा 1 माइनस का 9/25। तो कॉस स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 9 अपॉन में 25। तो कॉस स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल्स टू 25 में से 9 माइनस करोगे तो 16, तो 16 अपॉन में 25। टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जैसे ही आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रूट आ जाएगा। तो cos x की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट के अंदर 16/25। तो cos x की वैल्यू क्या मिला हमें, प्लस माइनस 4/5। क्यों, मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी रूट में नंबर और नंबर हम बाहर लेते हैं तो प्लस माइनस के साथ लेते हैं। अब हम यहाँ पे प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, ये हमें बताने कौन वाला है। तो x लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, जब x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है दैट मीन्स cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कैसा होता है, मैंने आपको बहुत ही प्यार से समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो पहले ये देखो कि साइन कॉस में कैसे चेंज होगा और वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होगा, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि x लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, x आपको कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और x जब आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है, नेगेटिव का, तो cos x विल बी माइनस 4/5। तो ये हमने cos x फाइंड कर लिया है। नाउ cos x का ऑपोजिट मीन्स cos से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, sec फाइंड कर सकते हैं। तो sec x क्या आ जाएगा, माइनस का 5/4। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि cos x जो है क्या होता है, तो 1/sec x होता है। मतलब कि cos x और sec x में रिलेशन क्या है, जो cos की वैल्यू है वो sec x के ऑपोजिट होती है हमेशा। तो हमने sec x फाइंड कर लिया। नाउ sin का ऑपोजिट क्या होता है, cosec, तो cosec x क्या आ जाएगा, तो sin क्या है 3/5, तो cosec क्या हो जाएगा 5/3, ये रहा 5/3। नाउ tan x, तो tan x क्या होगा आपका sin x/cos x। tan x क्या होगा, tan x होगा sin x/cos x, और sin x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, तो sin x है 3/5 अपॉन में cos x, और cos x की वैल्यू हमने फाइंड किया माइनस का 4/5। तो ये क्या हो जाएगा, जो सबसे नीचे 5 है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू में 5 अपॉन में 5 इंटू में माइनस का 4, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो tan x क्या आ गया हमारे पास, तो tan x आ गया माइनस का 3/4। tan x क्या आ गया, माइनस का 3/4। नाउ tan x के हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हो, cot x, और cot x क्या होता है, तो tan x का ऑपोजिट, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4/3। तो चेक करते हैं हमने बाकी पांचों के पांचों वैल्यू फाइंड किए हैं या नहीं किया है। तो सबसे पहले देखो हमने फर्स्ट ये सॉल्व किया है, देन हमने सेकंड में ये किया है, थर्ड आपका ये रहा, फोर्थ आपका ये रहा, एंड फिफ्थ आपका ये रहा। तो क्वेश्चन में बोला भी क्या गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आज की क्लास में बेसिकली मैंने आपको क्या करवाया है कि 3.2 में जो साइन चेंज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे करना है, ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसके हेल्प से हमने आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड करवाया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन थर्ड से आगे की जो भी क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो के हेल्प से कोई भी किसी भी टाइप का आपको सपोर्ट मिले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके लिए रेगुलर वीडियोस जो है हम अपलोड करते रहें। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज
3.2 का क्वेश्चन थर्ड के आगे जो भी क्वेश्चन हैं उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को आप खुद भी ट्राई कर सकते हो और नेक्स्ट क्लास में आप इसके डाउट्स क्लियर कर सकते हो।